फ्रेंड्स नमस्कार। तो बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट हम लोग जो देख रहे थे उसका 2 गो सेट हो गया था, तीसरा सेट है तो चलिए इसको देख लेते हैं। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस भाग से सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं? तो वो है बिहार के दक्षिणी भाग से। बिहार की जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 भाग में बांटती है, तो बिहार के दक्षिणी भाग से पूरा पाषाणकालीन औजार मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है अथर्ववेद। बिहार को जानने के लिए सबसे अधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। थर्ड क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था गिरिव्रज। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये बनाया था गिरिव्रज। 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त है? तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का सहयोग प्राप्त है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समिति थे। 5वां क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। तीसरा और पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और तीसरा जो हुआ था ये किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। पहला जो बौद्ध संगीति था वो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक के समय हुआ था, और चौथा तो कनिष्क है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध सूफी संत हैं मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी, इनकी दरगाह स्थित है बिहार शरीफ में। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? यह स्थित है बिहार शरीफ में। 7वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी थी कहाँ थी? तो ये थी बिहार शरीफ। और शरफुद्दीन यहिया मनेरी के जो दरगाह है वो भी कहाँ है? बिहार शरीफ में, जो नालंदा में पड़ता है। और बिहार की राजधानी भी थी तुगलक काल में बिहार शरीफ। 8वां क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मिथिला के एरिया के दरभंगा मुजफ्फरपुर मोतिहारी जब आता है, इस एरिया के जो कर्नाट वंश थे उनके शासक की राजधानी कहाँ थी? शिमरावगढ़। शिमरावगढ़ थी कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी शिमरावगढ़। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया उसका क्या नाम था? तो दरिया खान वहानी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया उसका नाम क्या था? दरिया खान वहानी। तो दरिया खान वहानी ने विद्रोह किया था। लोधी वंश के शासक थे इब्राहिम लोदी, उनके समय में बिहार के सूबेदार दरिया खान वहानी ने विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो खिलजी के समय में सिक्का प्राप्त हुआ है बिहार के भोजपुर एरिया से, बिहार के भोजपुर क्षेत्र से। तो बिहार के भोजपुर से मिल गया है खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? तो वह प्रथम मुगल सम्राट कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है? तो वह था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर की बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया है? तो बंगाल के मीर कासिम थे जो, तो मीर कासिम ने, इन्हीं के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इन्हीं इस मीर कासिम ने युद्ध किया था बक्सर का। तो
इनको मुंगेर की राजधानी इसने बना दिया था, मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर ला दिया था अंग्रेजों से बचने के लिए। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, तो बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान रहा। बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान रहा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले और जो पहले सीएम भी थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पटना का चर्चित जो सचिवालय गोलीकांड है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 11 अगस्त 1942 को, जब 7 छात्रों ने झंडा फहराते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, शहीद हो गया। तो सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह की नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ है? तो नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित जिला है सारण है, वैशाली है और पूर्णिया है, जबकि चंपारण प्रभावित नहीं हुआ था। तो सारण, वैशाली और पूर्णिया नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित थे। तो नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित जिले कौन थे? सारण, वैशाली और पूर्णिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 19 नंबर, तो 19 नंबर है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी किया गया था, उस समय बिहार का सभी क्षेत्र शाहाबाद, पटना और गया सभी प्रभावित थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो नशाबंदी हुआ था, शराबबंदी नहीं कह सकते, सभी प्रकार के नशा करने पर मनाही था। तो शाहाबाद, पटना और गया एरिया, पटना प्रमंडल और गया का प्रभावित हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? तो बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, तो ये सभी लोग दिए थे। स्वामी सहजानंद भी थे किसान आंदोलन के, ये तो मेन उसके नेतृत्व करता थे। इसके अलावा कार्यानंद शर्मा भी, यदुनंद शर्मा भी और राहुल संकृत्यान भी, ये चारों लोग मिलकर के किसान आंदोलन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1921 को। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 नवंबर 1921 को। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था पटना और भागलपुर। तो पटना और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यापार होते थे। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। तो बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली थे। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजहरूल हक। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मजहरूल हक थे। और नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, तो होम रूल, इसमें भी रूल है, इसमें भी मजहरूल है। तो होम रूल के कौन थे अध्यक्ष? मजहरूल। होम रूल आंदोलन के मजहरूल हक थे अध्यक्ष थी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि देशीय कथा देश की बात के लेखक कौन थे? तो देशीय कथा देश की बात के लेखक थे सखा राम गणेश देवस्कर। तो देशीय कथा देश की बात के लेखक थे सखा राम गणेश देवस्कर। देशीय कथा देश की बात के लेखक थे सखा राम गणेश देवस्कर। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन किया गया था 22 मार्च 1922 को।
12 को बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। और देशीय कथा के लेखक थे सखाराम गणेश देवेशकर। देशीय देवेशकर, इसका भी नाम सेम ही है इनके जैसा, देशीय देवेशकर। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के 27वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 164 अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य का वास्तविक प्रधान जो है निम्न में से कौन होता है। तो राज्य का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री होता है। 29वां क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो ये है बिहार। 50% आरक्षण दे दिया गया है पंचायती राज संस्थानों में। तीसरा है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है। अनरिजर्व सीटों की संख्या कितनी है, तो ये है 203। बिहार विधानसभा में अनरिजर्व सीटों की संख्या कितनी है, तो ये है 203 है, जो रिजर्व नहीं है। 31वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव 1952 में हुआ है। स्वतंत्रता के बाद बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था, तो 1952 में। आगे देख लेते हैं 32 नंबर। तो 32वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। 33 है कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 34 है 34 दिया हुआ है क्वेश्चन की राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाई जा सकती है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1968-69 के दौरान। अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो बिहार में पहला बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था कब लगा था, 1968-69 के दौरान। 1968-69। 36 देखते हैं क्वेश्चन। तो क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ये है 88.7 और 11.3%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 88.7 और 11.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है और पहले तथा दूसरे स्थान पे कौन से राज्य हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है और पहले दूसरे पे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है भारत का, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पे बिहार है। नेक्स्ट देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, मुजफ्फरपुर में। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो सारण की है वो स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1904 में। और मढ़ौरा कहाँ स्थित है, तो सारण जिला में। तो सारण में स्थित है मढ़ौरा और यहाँ पे चीनी मिल 1904 में पहली बार स्थापित किया गया था। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा शामिल नहीं करता है नेपाल के साथ सीमा। पूर्णिया नहीं करता है। पश्चिम चंपारण तो नेपाल के साथ करता है, पूर्णिया नहीं करता है और शिवहर भी नहीं करता है। और ये क्या करता है, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। तो बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है। तो बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में धारवाड़ चट्टान है, अर्थात मुंगेर भागलपुर का जो एरिया
तो बिहार के धरवा चट्टान पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व एरिया में। मुंगेर, भागलपुर, बांका, नवादा इस सब एरिया है, उधर पाया जाता है धरवा चट्टाने। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी जो कछारी मिट्टी है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, बांगर। गंगा के मैदान क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर होती है और नई जो है वो खादर होती है। 43 क्वेश्चन है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है 53 मीटर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 53 मीटर है, मीटर में है तो 53 मीटर। 44 क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? तो बिहार की आकृति आयताकार है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि कोपिन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो उत्तर जो बिहार है वो CWG आता है और दक्षिण वाला CSA और उत्तर वाला CWA और दक्षिण वाला CS है, जबकि ओवरऑल बिहार की जलवायु है वो CWG कैटेगरी में है। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। तो बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार की जो अधिकांश भाग है वो कछारी मिट्टी से मिलकर बना है। तो बिहार का अधिकांश भाग है वो कछारी मिट्टी से बना हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के 7 प्रमंडल से होके गुजरती है गंगा नदी। बिहार के कुल 7 प्रमंडल और 12 जिलों से होके जाती है गंगा नदी और 2 भागों में बांटती है बिहार को गंगा, और 7 प्रमंडल और 12 जिले। 48 क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोली जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड ये भी है राजगीर में, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड ये सब है राजगीर में, परंतु लक्ष्मण कुंड नहीं है राजगीर में क्योंकि ये है मुंगेर में। तो मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य, मखदूम और गोमुख, सूर्य, मखदूम और गोमुख ये तीनों स्थित है राजगीर में, और लक्ष्मण कुंड नहीं है क्योंकि यह मुंगेर में स्थित है। तो मखदूम कुंड, सूर्य कुंड और गोमुख कुंड स्थित है राजगीर में। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर बिहार के कहलाता है बेगूसराय जिला। यहाँ पे बहुत ज्यादा मक्का का खेती होता है और इधर एरिया में थोड़ा सा दाल चावल धान वगैरह की खेती कम होती है गेहूं की, पानी का अभाव के कारण, और मक्का बहुत ज्यादा होता है इसलिए मक्का का घर है बेगूसराय। इसी के साथ ये जो सेट था हम लोग का ये खत्म हो गया। तीसरा नंबर का, 3rd नंबर का था, इसको तीसरा नंबर का सेट था बिहार जीके प्रैक्टिस सेट का, इसको खत्म हो गया। अब अगला वीडियो देखेंगे, अगला सेट प्रैक्टिस अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।